गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में वेलकम है फ्रेंड्स आज है 26 जुलाई 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 25 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स रिवीजन का, किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एडफाल्सीवैक्स वैक्सीन किस बीमारी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। तो एडफाल्सीवैक्स वैक्सीन जो है मलेरिया से संबंधित है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य में जोग्राफेटस मैथेवी नामक एक नई तितली प्रजाति की खोज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा केरल में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जुलाई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे झारखंड उच्च न्यायालय के 17वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 24 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत को किस देश ने अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना किन दो संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि FAO और WHO के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में इसरो और NIOT ने किस परियोजना के तहत मत्स्य 6000 नामक डीप ओशन मानव पनडुब्बी विकसित करने के लिए समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रयान मिशन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीमा सखी योजना किस संस्था की पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जुलाई 2025 में शुरू किए जाने वाले राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2025 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारतीय साइबर स्पेस की परिचालन तैयारियों को बढ़ाना। इंग्लिश में हो जाएगा फ्रेंड्स इन्हांसिंग द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वारबर्ग पिनकस को RBI ने IDFC फर्स्ट बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 9.99% यानी कि 9.99%। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने खेलों में युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कारों में वृद्धि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दिल्ली। पहले 3 करोड़ था, बढ़ा करके इसको 7 करोड़ रुपए कर दिया गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका और यह 2026 के अंत तक यूनेस्को से बाहर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुहानी शाह। कौन हो जाएंगे? तो सुहानी शाह। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विश्वरूप राय चौधरी के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं यानी कि 26 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीमा विनियामक IRDAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी अजय सेठ। तो फ्रेंड्स बीमा विनियामक IRDAI के नए चेयरमैन अजय सेठ बन गए हैं। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पूर्व वित्त एवं आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को सरकार ने 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया है फ्रेंड्स यह नियुक्ति 3 साल की अवधि या पदधारी के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए है। फ्रेंड्स बात हो रही है यहाँ पर
भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण की यानी कि IRDAI की। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट को क्विक वे में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स इसकी स्थापना भारतीय बीमा विनियमन और विकास अधिनियम 1999 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और यह भारत की बीमा कंपनियों का प्रमुख नियामक निकाय है। फ्रेंड्स IRDAI का मुख्य उद्देश्य जो है बीमा क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास, पारदर्शिता और बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना है। फ्रेंड्स यह संस्था बीमा कंपनियों को लाइसेंस जारी करती है, उनके उत्पादों की निगरानी करती है और उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करती है। फ्रेंड्स यहाँ ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं 4 ऑप्शन है। तो मैंने बताया कि अजय सेठ जो है IRDAI के अध्यक्ष बने हैं, तुहिन कांत पांडे जो हैं वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं, के संजय मूर्ति जो हैं भारत के कैग हैं यानी CAG हैं, R दोराईस्वामी को हाल ही में LIC का CEO और MD नियुक्त किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि 2025 में जितने भी नासा के द्वारा मिशन लॉन्च किया गया है उन सभी का यहाँ पर क्विक वे में हम रिवीजन भी करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नासा का कौन सा मिशन पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए ट्रेसर्स मिशन। तो फ्रेंड्स नासा का हाल ही में ट्रेसर्स मिशन पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए नासा ने पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम से ग्रह की रक्षा कैसे करता है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए ट्रेसर्स मिशन यानी कि टेंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकॉनिशंस सैटेलाइट को कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है फ्रेंड्स इस मिशन में 2 छोटे उपग्रह शामिल हैं जो एक दूसरे के करीब उड़ते हुए पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास स्थित पोलर कस्प क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स इस मिशन का उद्देश्य जो है चुंबकीय पुनर्संयोजन का अध्ययन करना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय कवच के साथ क्रिया करता है, जिससे ऊर्जा विस्फोट होता है जो उपग्रहों, पावर ग्रिड और संचार को प्रभावित कर सकता है। फ्रेंड्स यह वह क्षेत्र है जहां सूर्य की गतिविधियों का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया था कि ये नासा से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो नासा से रिलेटेड कुछ हाल फिलहाल के मिशनों का हम यहाँ पर क्विक वे में रिवीजन करेंगे, यानी 2025 के मिशनों का। तो देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए नासा ने हाल ही में 5 मिशन को लॉन्च किया था। तो देखिए नासा ने 6 मार्च 2025 को कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से अपना नया सौर मिशन पंच यानी कि पोलारीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर लॉन्च किया है। फ्रेंड्स यह मिशन सूर्य के कोरोना और हेलियोस्फीयर का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। अगला है फ्रेंड्स एक्सियोम 4 मिशन। कौन सा? एक्सियोम 4 मिशन, जो काफ़ी चर्चित रहा था फ्रेंड्स। तो देखिए एक्सियोम 4 मिशन या AX4 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए एक्सियोम स्पेस का चौथा निजी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसे स्पेस एक्स और नासा के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स यह मिशन स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। यह मिशन जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों का दल शामिल था, जिसमें भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी शामिल थे। तो 25 जून को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य जो है ISS पर 14 दिनों के लिए जाना और वहां वैज्ञानिक प्रयोगों और अनुसंधान गतिविधियों को अंजाम देना है। तो फ्रेंड्स यह मिशन पूरा भी हो चुका और शुभांशु शुक्ला भी वापस पृथ्वी पर आ चुके हैं। फ्रेंड्स अगला मिशन है नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन। तो देखिए ड्रैगन फ्लाई मिशन नासा का एक आगामी अंतरिक्ष मिशन है। इसे जो है शनि के चंद्रमा टाइटन पर भेजा जाएगा। इसका लक्ष्य टाइटन की सतह पर उड़ान भरना और जीवन के लिए संभावित आवासों की तलाश करना है। यह मिशन 2028 में लॉन्च होने और 2034 में टाइटन पर पहुंचने का अनुमान है। फ्रेंड्स एक और मिशन है, आगामी मिशन है नासा का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IMAP। तो देखिए IMAP का फुल फॉर्म है इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन। यह मिशन सितंबर 2025 में लॉन्च होने की संभावना है।
फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है नासा की, तो नासा से रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम लोग क्विक वे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, नासा का पूरा नाम जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। फ्रेंड्स, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो अंतरिक्ष अनुसंधान, वैमानिकी अनुसंधान और संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में काम करती है। फ्रेंड्स, नासा की स्थापना जो है 1958 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान में इसके प्रशासक सीन डफी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत को हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 77वां। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत को हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो है 77वां रैंक दिया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में 8 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 85वें स्थान पर था। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देने वाले देशों की संख्या मामूली रूप से बढ़कर 59 कर दी गई है। फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक पासपोर्ट रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पर है, जापान और दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर है। इसके बाद 7 यूरोपियन देश डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन ये सभी तीसरे स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी चीन। तो फ्रेंड्स, चीन के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इस विधि का नाम है इन विट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में चीनी वैज्ञानिकों ने इन विट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि IVBT सिस्टम विकसित किया है, जो अल्कोहल मेथेनॉल को सफ़ेद चीनी में बदलने की एक विधि विकसित की है। उनका कहना है कि इससे संचित कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदला जा सकता है। फ्रेंड्स, जो मेथेनॉल से सुक्रोज बना सकता है, इसमें इस्तेमाल होने वाला मेथेनॉल औद्योगिक अपशिष्ट या कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। यह तरीका CO2 को भोजन और उपयोगी रसायनों में बदलने का नया रास्ता दिखाता है और पर्यावरण व खाद्य संकट की समस्या को हल करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय क्षेत्र की निवेश क्षमता को प्रदर्शित करने और भारत को वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण का प्रमुख केंद्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए 25 से 28 सितंबर के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन करेगा। फ्रेंड्स, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने घोषणा की है कि यह आयोजन 25 से 28 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 5 सालों में बौद्धिक संपदा फाइलिंग में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 44% यानी 44%। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 5 सालों में बौद्धिक संपदा फाइलिंग में 44% की बढ़ोतरी की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री ने लोकसभा में सूचना दी है कि भौगोलिक संकेतकों यानी GI में सबसे अधिक 380% की वृद्धि देखी गई है। इसके बाद डिजाइन, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में भी बढ़ोतरी हुई है। फ्रेंड्स, पिछले 5 वर्षों में IP यानी बौद्धिक संपदा दायर करने में 44% की वृद्धि हुई है। इनकी संख्या वर्ष 2020-21 के 4,77,533 से बढ़ते हुए वर्ष 2024-25 में 6,89,991 हो गई है। सबसे
अधिक वृद्धि भौगोलिक संकेतकों यानी जीआई में देखी गई है, जिसमें 380% की बढ़ोतरी हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से बौद्धिक संपदा गतिविधियों एवं नवाचार तथा भारत में आईपी फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए किए गए रणनीतिक सुधारों के कारण हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो संकटग्रस्त प्रजातियों के दीर्घकालिक अध्ययन और संरक्षण के लिए समर्पित होगा। राज्य सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा लंपी स्किन डिजीज यानी कि एलएसडी के बढ़ते मामलों के कारण यह ज़्यादातर किस प्रजाति या समूह में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी मवेशी या केटल में। तो फ्रेंड्स हाल ही में खबरों में रहा लंपी स्किन डिजीज के बढ़ते मामलों के कारण यह ज़्यादातर जो है मवेशी प्रजाति या समूह में होता है या इनको प्रभावित करता है। फ्रेंड्स डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मवेशी में लंपी स्किन डिजीज यानी कि एलएसडी के बढ़ते मामलों के कारण महाराष्ट्र के पुणे जिले को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। अब तक 906 मवेशी संक्रमित हैं, जिनमें 591 ठीक हो चुके हैं और 15 की मौत हो चुकी है। फ्रेंड्स 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पुणे में 8.46 लाख से ज़्यादा मवेशी हैं और यह एक प्रमुख दुग्ध उत्पादक शहर है। ठीक है, प्रमुख दुग्ध उत्पादक क्या है? शहर है। लंपी स्किन डिजीज एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो मवेशियों और भैंसों की सभी नस्लों को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स यह लंपी स्किन डिजीज वायरस के कारण होता है, जो पॉक्सविरिडे परिवार के अंतर्गत कैप्री पॉक्स वायरस यानी CAPV वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस देश ने विनिंग द रेस शीर्षक से एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य योजना को शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी अमेरिका ने। तो फ्रेंड्स अमेरिका ने विनिंग द रेस शीर्षक से एक व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य योजना को शुरू किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, वैश्विक तकनीकी दौड़ में अमेरिका की स्थिति को नए सिरे से परिभाषित करने के एक साहसिक कदम के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने AI एक्शन प्लान नामक एक व्यापक कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स राष्ट्रपति ट्रंप की AI एक्शन प्लान में अमेरिकी AI प्रभुत्व को तेजी से बढ़ाने के लिए कार्यकारी आदेशों की रूपरेखा दी गई है। मुख्य बिंदुओं में संघीय अनुबंधों में वोक AI पर प्रतिबंध लगाना, पर्यावरणीय नियमों को वापस लेकर AI बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, बाइडेन युग के AI सुरक्षा उपायों को रद्द करना और अमेरिकी AI निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। इस पहल का उद्देश्य विनिंग द रेस रणनीति के माध्यम से अमेरिका को वैश्विक AI नेता के रूप में मजबूत करना है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र स्थापित किया जाएगा। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी भूतापीय विद्युत संयंत्र अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में विकसित किया जाएगा। 50 किलोवाट क्षमता वाला यह संयंत्र रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान 68 डिग्री सेल्सियस पर विकसित किया जाएगा। फ्रेंड्स इस संबंध में पृथ्वी विज्ञान एवं हिमालय अध्ययन केंद्र और श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स इससे पृथ्वी की ऊर्जा का दोहन होगा, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और हिमालय से भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व होगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
किस शहर में भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया। राष्ट्रीय सहकारिता नीति सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सहकारिता नीति दूरदर्शी, व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति की बात हो रही है तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के फैक्ट को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, प्रत्येक तहसील में 5 आदर्श सहकारी गांवों का विकास करना राष्ट्रीय सहकारिता नीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। सहकारिता नीति के मूल में गांव, कृषि, ग्रामीण, महिलाएं, दलित और आदिवासी हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय सहकारिता नीति के माध्यम से पर्यटन, टैक्सी सेवा, बीमा और हरित ऊर्जा जैसी क्षेत्रों में भी सहकारी समितियां स्थापित की जाएगी। 2034 तक राष्ट्रीय सहकारिता नीति का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद में सहकारी क्षेत्र के योगदान को 3 गुना करना, 50 करोड़ सक्रिय सदस्यों को इसके दायरे में लाना और युवाओं को रोजगार के अवसर से जोड़ना है फ्रेंड्स। सहकारी समितियों की संख्या में 30% की वृद्धि और प्रत्येक गांव में कम से कम एक सहकारी समिति की स्थापना नई सहकारिता नीति का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य सरकार ने विदेशी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएम फ्लाइट नामक विदेशी भाषा योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए असम में। तो फ्रेंड्स, असम राज्य सरकार ने विदेशी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएम फ्लाइट नामक विदेशी भाषा योजना शुरू की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विदेशों में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए वैश्विक मानव प्रतिभा के लिए मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल यानी सीएम फ्लाइट की घोषणा की है। यह योजना जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षा N2 स्तर तक सहित विदेशी भाषाओं में संरचित प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यह परियोजना जापान में सशुल्क अल्पकालिक नौकरियों की सुविधा के लिए जापान के निर्दिष्ट कुशल श्रमिक वीजा कार्यक्रम के अनुरूप है। भाषा प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक चयनित आवेदकों को 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार पहुंच के माध्यम से असम में बेरोजगारी और अल्प रोजगार से निपटना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में ड्रोन से प्रक्षेपित मिसाइलों का परीक्षण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए डीआरडीओ ने। तो फ्रेंड्स, हाल ही में डीआरडीओ ने ड्रोन से प्रक्षेपित मिसाइल का परीक्षण किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल यानी ULPGM V3 का आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में नेशनल ओपन एरिया रेंज टेस्ट रेंज पर सफल परीक्षण किया गया है फ्रेंड्स, ये मिसाइल ULPGM V2 का और बेहतर वर्जन है जो पहले से ही डीआरडीओ ने बनाया था। ये स्मार्ट मिसाइल ड्रोन से छोड़ी जाती है और दिन रात किसी भी मौसम में दुश्मन के ठिकानों को पिन पॉइंट सटीकता से नष्ट कर सकती है फ्रेंड्स, ये 12.5 किलो की मिसाइल टैंक, बंकर और ठिकानों को दिन रात नष्ट कर सकती है कभी भी मतलब। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उस योजना का नाम क्या है जो युवाओं भारतीयों को 2 वर्ष तक ब्रिटेन में रहने, काम करने या अध्ययन करने की अनुमति देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी भारत युवा पेशेवर योजना। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत युवा पेशेवर योजना जो युवा भारतीयों को 2 वर्ष तक ब्रिटेन में रहने, काम करने या अध्ययन करने की अनुमति देती है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने भारत युवा पेशेवर योजना के तहत 18 से 30 आयु वर्ग के भारतीयों के लिए 2025 के लिए अपना अंतिम वीजा आवेदन खोल दिया है ताकि वे 2 साल तक यूके में रह सके, काम कर सके, पढ़ाई कर सके। यह योजना मई 2021 में हस्ताक्षरित भारत यूके प्रवासन और गतिशीलता समझौता ज्ञापन का हिस्सा था
जिसकी घोषणा बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। फ्रेंड्स, इसे आधिकारिक तौर पर फरवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। यह 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के स्नातक उच्चतर डिग्री वाले भारतीय नागरिकों को 2 साल तक यूके में रहने और काम करने की अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। तो फ्रेंड्स देखिए, विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का विषय है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 25 सितंबर से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चौथे विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन करेगा। इस 4 दिवसीय आयोजन का विषय समृद्धि के लिए प्रसंस्करण है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र किसानों की आय बढ़ा सकता है, रोजगार सृजित कर सकता है, राजस्व अर्जित कर सकता है और सरकार का लक्ष्य भारत को एक वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र बनाना है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी कि PMKSY जैसी योजनाएं इस क्षेत्र के विकास में सहायक है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।